नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को विभिन्न योजनाओं की प्रगति और सरकार की आगामी कार्य योजना की जानकारियां भी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर में लियुगोंग इंडिया लिमिटेड की इकाई का लोकार्पण किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नवीन फैक्ट्री समारोह कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके बाद इंडियन रेलवे हेतु स्थापित नवीन फाउंड्री सुविधा का भी लोकार्पण किया। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक के बाद मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक में गुजरात के साथ सरदार सरोवर योजना को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए हुए समझौते को मंजूरी दी गई। यह विवाद करीब 30 से 40 साल पुराना था। गुजरात सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान से मुआवजे की मांग की थी। अब समझौते के तहत गुजरात इस विवाद को खत्म करते हुए परियोजना की 75% राशि खुद वहन करेगा, जबकि मध्य प्रदेश सरकार को करीब 217 करोड़ रुपए देने होंगे। बैठक में केंद्र सरकार की ज्ञान भारतम योजना को लेकर भी जानकारी दी गई। इस योजना के तहत पुरानी पांडुलिपियों को सुरक्षित और डिजिटल करने का काम किया गया है। वहीं जापान में आयोजित अंडर 18 पुरुष और महिला हॉकी प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गोल्ड मेडल विजेताओं को 3 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट से स्वामित्व योजना के तहत लोगों को राहत देने का फैसला किया गया है। अब रजिस्ट्री के अलावा पंचायत कर और उपकर में भी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के करीब 48 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। प्रिय पत्रकार साथियों, आज मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उसमें महत्वपूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पिछले 30-40 सालों से जो मुद्दे अंतर्राज्यीय अटके हुए थे, लंबित थे, उसमें से गुजरात का जो सरदार सरोवर योजना का मामला था उसे पूरा सुलझा लिया गया है। और यह एक बड़ी उपलब्धि है कि राज्यों के बीच में इस तरीके के समझौते अगर जितने जल्द होते हैं तो विकास की गति बढ़ती है। गुजरात के जल समझौते में गुजरात को जो उनकी लागत आई थी वो 50% ले रहे थे, बाकी की राशि सारे राज्यों से मांग रहे थे। उसकी जगह पर यह निर्णय हुआ है कि उन्हें 75% राशि गुजरात वहन करेगा और बाकी दी जाएगी। तो उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार को अब उन्हें 217 करोड़ रुपए दिए जाने का कल समझौता संपन्न हुआ है। तो यह जो लंबे मामले चलते हैं, इसके जो दुष्प्रभाव आते हैं वो अब जल्द से निपटेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ है। इसी के साथ में उन्होंने जानकारी दी है कि ज्ञान भारतम योजना, यह योजना केंद्र सरकार की है जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपराओं के जितनी भी पांडुलिपियां देश भर में उपलब्ध है उन्हें संकलित करना और डिजिटाइजेशन करना और उन्हें संरक्षण करना, उसमें मध्य प्रदेश सर्वप्रथम स्थान पर आया है, जिसमें 34 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन हुए हैं
और करीब करीब 12 लाख पांडुलिपियों का हम सत्यापन कर चुके हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टीकमगढ़ से एक 10 फीट लंबा जम्बू द्वीप का नक्शा निकला है। जम्बू द्वीप ऐतिहासिक परंपराओं में हमारे अखंड भारत का बड़ा स्वरूप है, जो अंतरिक्ष से भी थोड़ा जामुनी कलर का दिखता है। तो जम्बू द्वीप का वह नक्शा भी हमारे यहाँ से प्राप्त हुआ है। और बुरहानपुर से 220 वर्ष पुराना हस्तलिखित श्रीमद् भागवत की पांडुलिपि भी प्राप्त हुई है। तो ऐसे कई पांडुलिपियों को देने में मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान इसके ऊपर पाया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो जल गंगा संवर्धन अभियान 3 वर्षों से प्रारंभ किया गया था, इस वर्ष के जल गंगा संवर्धन अभियान में करीब करीब 7 करोड़ परिवारों की भागीदारी हुई है और 3,60,000 से ज़्यादा कार्यों को संपादित किया है और 10,600 से ज़्यादा करोड़ रुपए का इसके अंदर व्यय हुआ है। और इस अभियान को पूरे देश के अंदर सराहना मिली है। जल गंगा अभियान के पश्चात की जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल के पास में एक सतगढ़ी क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की गई है। और यह इंडस्ट्रियल पार्क करीब 70 हेक्टेयर भूमि में विकसित होगा। और इसमें महत्वपूर्ण है 25 एकड़ भूमि कन्वेंशन सेंटर के लिए रखी गई है। यह एक बड़ी क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब GIS भोपाल के अंदर करी गई तो उस समय जो जगह की और पार्किंग की थोड़ी समस्या आई थी। तो उसको देखते हुए भोपाल के अंदर औद्योगिकरण भी हो, राजधानी है, तो यह जो पूरा 70 हेक्टेयर का औद्योगिक क्षेत्र भोपाल से बिल्कुल लगा हुआ है, इस औद्योगिक क्षेत्र के माध्यम से लघु व मध्यम उद्योगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा तथा कन्वेंशन सेंटर से भोपाल की एक राष्ट्रीय पहचान स्थापित होगी। इसका मुख्यमंत्री के द्वारा भूमि पूजन किया जा चुका है और इसके कार्य को हम तत्काल गति देंगे। इसके पूर्व ही शिवपुरी में अदानी एरोस्पेस यूनिट का 2500 करोड़ रुपए की राशि की लागत का भूमि पूजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। वह डबल बेस के, ट्रिपल बेस के प्रोपेलेंट और अलग अलग प्रकार के रक्षा उपकरणों का निर्माण करेगा और जिसमें 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। मध्य प्रदेश को खेलों के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। जापान के अंदर अंडर 18 पुरुष और महिला के हॉकी एशिया कप में हमारे खिलाड़ियों ने 6 ने स्वर्ण पदक प्राप्त करे हैं व 4 ने कांस्य पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा करी है कि स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 लाख रुपए की राशि, प्रति विजेता को जो स्वर्ण पदक वाले को 3 लाख रुपए और कांस्य पदक के जो 4 खिलाड़ी हैं उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कार के स्वरूप प्रदान की जाएगी। वक्फ बोर्ड का जो नया नियम बना है, नए कानूनों के तहत मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है और जिसने उन नियमों के तहत बोर्ड का गठन भी करा और उसी के साथ में वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को नामांकित भी किया है। ये सारी उपलब्धियों के बाद सभी मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करा कि प्रमोशन मध्य प्रदेश में जो 10-12 सालों से प्रमोशन रुके हुए थे सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के, उसके अंदर प्रमोशन का कार्य जो प्रारंभ हुआ है और उस कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। जैसे पुराने लंबित मामले जो लगातार हमारे कार्य के ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर लगातार उसकी समस्या आ रही थी, एक बहुत बड़ा कार्य मध्य प्रदेश की कार्यपालिका के लिए हुआ है। कैबिनेट के अंदर जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उसमें स्वामित्व योजना,
यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो पूरे देश में हुई है। हमारे यहाँ पर भी स्वामित्व योजना में पूर्व में मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया था कि जितने भी पट्टे बने हैं जिनको रजिस्ट्री करवाएंगे उनका स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु इसके बाद उपकर और पंचायत के अंदर जो अतिरिक्त शुल्क था उसका भी इसमें ये रखा गया कि स्वामित्व योजना का पट्टा पूर्णतः सरकार करवा करके आम आदमी को उपलब्ध करवाएगी, तो ये उपकर की बाध्यता को भी इसमें से छूट दी गई है। इसमें करीब करीब 48 लाख निजी स्तर के 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेखों का निर्माण है। तो ये जो निजी दिए जाएंगे इनमें कोई उपकर भी व अतिरिक्त शुल्क पंचायती क्षेत्र में नहीं लिया जाएगा। आधुनिक समय में लगातार जो बदलाव हुए हैं, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा आज से 12-13 साल पूर्व डाटा सेंटर की स्थापना की गई थी, परंतु इस 12 साल के अंदर जो विकास हुआ है और उन सारे विकास और टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन हुआ है, तो इस डाटा सेंटर में भी नया पूरा अपग्रेडेशन करना, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, AI का इस्तेमाल करना, इसके लिए एक 800 करोड़ की योजना मंजूर की गई है कि मध्य प्रदेश का डाटा सेंटर अत्याधुनिक हो, उसकी क्षमता बढ़े, और उसके बारे में ACDC को अतिरिक्त बजट इसके अंदर दिया गया है। उसी के साथ में IT के संबंधित इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर भी हैं, IT के भी जो पार्क लगते हैं छोटे बड़े, इन सब में अभी तक IT विभाग जमीन देता था, परंतु एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया है कि अब इनको इस तरीके के IT के जो भी उपक्रम होंगे इन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में भी जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी, और नियम जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति के नियम है उन नियमों के अनुसार इसके अंदर जमीन हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। इससे IT सेंटर्स में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से एक इसके अंदर संशोधन करवाया है कि हर जिलों के अंदर भी छोटे छोटे IT पार्क प्लग एंड प्ले वाले बनाया जाए, जिससे स्थानीय भी औद्योगिक क्षेत्र तो हम बनाते हैं, परंतु IT के भवन नहीं होते जो छोटी छोटी वर्क स्पेस चाहिए, तो उसके लिए भी निर्माण का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। इसी के अंदर एक इस योजना विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जिसे निरंतरता दी गई है, वह उज्जैन के डोंगला स्थित आचार्य वराहमिहिर खगोली वेधशाला स्थापित की जा रही है। तो उसके अंदर करीब करीब 39 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में खर्च करके, और इसका जो आधुनिकीकरण वो जो वर्तमान संदर्भों के साथ में इसका तालमेल रहे, इसका ये कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। उज्जैन में कहाँ पर सर? कहाँ पर? डोंगला, उज्जैन के पास में डोंगला जो कर्क रेखा का मध्य पॉइंट है, वहाँ डोंगला में अभी वेधशाला बनी हुई है, उसका अपग्रेडेशन और जो आधुनिक तकनीक से करना है, इसको 5 साल की निरंतरता दी। नगरीय विभाग को एक पर्यावरण से संबंधित नई योजना बनाई जा रही है। वह योजना है नमो हरित नगर योजना, जो हर नगर के अंदर नगर वन बनाने हैं पर्यावरण संतुलन के लिए। उसके लिए नमो हरित योजना में अगले 5 सालों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि जो नमो वन बने, नगर वन जो बने, उन वनों में स्थापना के समय भी CSR या स्थानीय जन भागीदारी की राशि जो मिलेगी उसका बराबरी का राशि राज्य सरकार वहन करेगी, और उसी के साथ में प्रति वर्ष 5 सालों तक उनके मेंटेनेंस के लिए भी उसका पूरे नियम बनाए हुए हैं, उनको मेंटेनेंस की राशि भी राज्य सरकार देगी। तो इन वनों का निरंतर जो हम लोग वन बनाते भी हैं, तो उसके बाद उसका मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और उसका सारा कार्य चलता रहे। 100 करोड़ का प्रावधान 5 साल के लिए रखा है। लोक स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, क्योंकि अभी हर जिलों के अंदर वो छोटे जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन सब में विशेषज्ञ डॉक्टरों की बड़ी कमी है।
विशेषज्ञ डॉक्टर मिलते नहीं और करीब करीब लोक सेवा आयोग से और पीएससी से जो हम एग्जामिनेशन भी करवा रहे हैं, तो जो टर्न आउट रेशो है, एग्जाम तो काफ़ी लोग देते हैं, परंतु जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो 34-35% के आसपास ही विशेषज्ञ डॉक्टर ज्वाइन करते हैं। अभी यह नियम में बदलाव कर रहे हैं कि जहाँ पर ऐसे पद खाली है वहाँ पर विभाग अपने स्तर के ऊपर विशेषज्ञों को भर्ती करेगा और उसको जब वह सर्विस के लिए आएगा तो उसको स्पष्टता रहेगी कि मुझे इस क्षेत्र में कार्य करना है। वो जो 2-4 जगह चिन्हित रहेगी जो जिला है या जिले के आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं कि उनको यहाँ पर कार्य करना है, इससे उनका आकर्षण बढ़ेगा। परंतु यह सिर्फ 3 साल के लिए रहेगी। अगर वो ज्वाइन करते हैं तो 3 साल तक उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके बाद वो सामान्य सरकारी जो नियम है उसके अनुसार उनको कार्य दिया जाएगा। तो विशेषज्ञों की कमी को पूर्ति करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण नया प्रयोग किया गया है जो 1 साल तक चलेगा। 1 साल में अगर इसमें सुविधा नहीं है, नॉर्मल रेगुलर जो सर्विस है उसी के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। तो 3 साल ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा बस। उसके बाद वो सामान्य जो डॉक्टर्स जो हमारे रहते हैं उन्हीं के बराबर समकक्ष रहेगा। तो सर सीधी भर्ती हो जाएगी एक तरीके से। पीएससी लोक सेवा आयोग से नहीं होते हुए विभाग अपनी कमेटी बना करके और उनको सीधी भर्ती करें। जितने खाली आते जाएंगे, अभी जितने पद खाली है और जहाँ पर पीएससी से नहीं भर पा रहे हैं उन सारे पदों के ऊपर नीति बना करके इसमें रखा है। विशेषज्ञ होगा, सामान्य डॉक्टरों का नहीं, विशेषज्ञ होगा, स्पेशलिस्ट। जिसमें विधा में तो एमएस एमडी हो, एमएस हो, यही लोग विशेषज्ञ उसी में आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार इस स्कूटी योजना चलाती है। जो प्रथम श्रेणी में जो बच्चे आते हैं उनको मोटराइज स्कूटी का चयन में 90,000 रुपये और ई स्कूटी पर 1,20,000 देती है। उस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए निरंतरता दी गई है और इसके माध्यम से करीब करीब 23,000 छात्रों को लाभान्वित अभी किया जा रहा है। तो 495 करोड़ अगले 5 सालों में इस योजना की निरंतरता की भी स्वीकृति दी गई है। स्कूटी योजना, ई स्कूटी जो फर्स्ट क्लास बच्चे आते हैं, राशि 90,000 मोटराइज की और ई स्कूटी के 1,20,000, अभी जो 5 सालों के 495 करोड़। एक महत्वपूर्ण निर्णय भी आज लिया गया है कि जब हम लोग खरीदी करते हैं खाद्यान्न की, गेहूं की, धान की, ज्वार और बाजरा, इन चारों का केंद्र सरकार के कोटे के अनुमान से हम लोग यहाँ पर प्रदेश में खरीदी करते हैं। कई बार उसमें खरीदी ज़्यादा होती है, किसानों की संख्या बढ़ती है, या कई बार हमें ज़्यादा खरीदी भी करना पड़ती है। तो जो ज़्यादा खरीदी होती है अभी तक उसके निस्तारण की, या मतलब जो राशि केंद्र उस अनाज को नहीं लेता है वह मध्य प्रदेश सरकार के पास रहता है और लंबे समय तक रहने से उसके कई मुद्दे निकल के आते हैं। उनका भंडारण का खर्च है, उनको निस्तारण कैसे करना। तो अब कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है कि इनका निस्तारण की एक नीति रहेगी कि तत्काल जैसे ही हमारी खरीदी पूर्ण होती है इसके बाद में केंद्र सरकार जितने आवंटन वो लेंगे, इसके बाद बचे हुए धान का या गेहूं का, ज्वार बाजरे का निस्तारण ई ऑक्शन के माध्यम से एक समिति रहेगी राज्य स्तरीय। वह समिति उसका मात्रा का निर्धारण करेगी और उसका मिनिमम टेरिफ क्या रेट पर बेचना है वह निश्चित करके हम लोग तत्काल उसका निस्तारण करेंगे। तो लंबे समय तक भंडारण करना, उसका बढ़ा देना और जो कई समस्याएं लंबे भंडारण की आती है उन सबको दूर करने के लिए अब उसके निस्तारण की नीति भी हमने आज इस कैबिनेट के अंदर डिसाइड किया है। तो यह जो हमारे विकास के कार्य हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और इसी के तहत कैबिनेट के अंदर भी हम विभिन्न विषयों को ला करके और नियमित रूप से एक गतिशील मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद। मध्य प्रदेश को एक मजबूत औद्योगिक आधार और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार ने आज एक और बड़ा कदम बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले के पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ल्यूयोंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक नए विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। चीन की प्रमुख निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी की भारतीय इकाई पीतमपुर में 272 करोड़ के भारी भरकम निवेश के साथ अपना विस्तार कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग हितैषी नीतियों, सरलीकृत प्रक्रियाओं और निवेशक हितैषी वातावरण के कारण आज दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा हमारे राज्य पर लगातार बढ़ रहा है। ल्यूयोंग का यह नया निवेश इसी बढ़ते भरोसे का एक बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। सरकार प्रदेश में उद्योग के विकास, नए निवेश को आकर्षित करने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इंडस्ट्रियल बेल्ट में अगर सबसे सर्वाधिक रूप से इंडस्ट्रियों का एक तरह से ग्रोथ इंजन पूरे प्रदेश में माने तो वो धार जिला है। जोरदार अभिनंदन राजा भोज की उस पावन धरा का जो ये परिक्षेत्र है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का भी जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कारण से जैसे धार की एक भुजा पहले मजबूत थी लेकिन दूसरी भुजा की जरूरत थी। बीते 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मित्र पार्क करके काटन का हमारा अपना पूरा परिक्षेत्र 6 लाख से ज्यादा किसानों के लिए वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ा पार्क यहाँ लोकार्पित किया। जोरदार अभिनंदन उस नाते से भी करें। यहाँ सामने विराजे अलग अलग प्रांतों से भी हमारे मालवा के, मध्य प्रदेश के, स्थानीय सभी प्रकार के इस परिसर में मौजूद सभी भाई बहनों, आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूं तो राजा भोज के बारे में माना जाता है कि राजा भोज का एकमात्र ऐसा उनका जीवन का चित्र है कि आमतौर पे जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है वहाँ सरस्वती थोड़ा हाथ खींच लेती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसे राजा हुए जिन पे सरस्वती की भी उतनी कृपा और लक्ष्मी की भी उतनी कृपा, दोनों में कोई अंतर नहीं था। 1000 साल पहले के ऐसे अद्भुत राजा हुए जिनके कारण से हमारा अपना मालवा और पूरा देश गौरवान्वित होता है। मैं अपनी ओर से आज जब यहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री की सौगात दे रहा हूँ तो जब इसकी तरफ देखता हूँ तो 8 जून आज हेलियन ग्रुप की नई यूनिट 272 करोड़ की लागत से नई यूनिट का नया लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें एक नए प्रकार के संस्थान की तरफ बढ़ते कदम के लिए। यह इकाई प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड द वर्ल्ड इत्यादि संकल्प को पूरा करने के लिए रफ्तार से चलेगी। मैं ल्यूयोंग को भी बधाई देना चाहूँगा जिनके कारण से हमारा ये विकास का नया पहिया प्रारंभ हुआ है, नया अध्याय लिखा जाएगा। जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो ये बीते 6 माह मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी और खासकर तो बीते 10 दिन हमने बीता वर्ष निवेश और उद्योग वर्ष, रोजगार वर्ष के नाम पे मनाया, जिसके कारण से जीआईएस पहली बार भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में की थी और यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। मैं हमारे विरोधी दल की तरफ से देखना चाहता हूं तो उन्होंने बड़ा मजाक बनाया था, जीआईएस करारो, क्या हो जाएगा जीआईएस से, कैसे हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। वो भूल गए कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब भारत बदलते दौर का भारत है और मध्य प्रदेश भी हमारी सरकार के बनने के बाद एक अलग दौर में पहुंचा है। जब हमने जीआईएस का आखिरी हिसाब किताब प्रस्तुत किया तो 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव तब हमको मिले थे। ये जवाब हमारे विरोधी दलों का था और 10 लाख करोड़ से ज्यादा के काम आज धरातल पे उतर चुके। मैं बधाई देना चाह रहा हूं। ये है हमारी सरकार का विजन और काम करने का तरीका, जिसके कारण से मुझे इस बात का संतोष होता है कि मध्य प्रदेश पूरी क्षमता योग्यता के साथ तेज गति से बढ़ रहा है।
आज उसी के कारण है। बीते 6 माह में, इस साल के प्रारंभ में जब मैं अपनी तरफ से देखता हूं तो आज 1 जनवरी 2026 से लगाकर लगभग 30 जून की बात करें, जुलाई भी आप जोड़ो तो अभी हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन 76,862 करोड़ के नए प्रस्ताव मिले, जिसमें 82,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। ये हमारा इस साल का आंकड़ा है जो 6 महीने में बता रहा है। और इसी के आधार पर हमारी कई सारी एमएसएमई इकाई, एक तरफ अगर मैं देखूं तो ध्यान में आएगा कि हमारे अकेले नर्मदापुरम जैसा, जिसको पुराना होशंगाबाद जिला कहते हैं, इस संभाग में सर्वाधिक 11,500 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए। हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंदौर में भी, और इंदौर के पास ऐसे कई प्रकार के कामों के लिए में लंबी श्रृंखला हो जाएगी। लेकिन विदेशी निवेश की बात करूं तो लगभग एफडीआई 10,000 करोड़ से ज्यादा देशों का हमारे मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन करें, यह उनको जवाब है जो कहते हैं कि आपने जीआईएस कराई, आप अलग अलग दौरे करने गए तो क्या रिजल्ट मिला। आज भारत सहित दुनिया के सारे देशों में कौन सा देश जो भारत में निवेश नहीं करना चाहता है, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, हर एक जर्मनी हो, लगातार 10 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए 10,000 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के काम धरातल पे उतर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहाँ इस स्थान पर भी जो हमने 10 दिन के अंदर काम करके बताया, उतना तो 55 साल तक 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन इस दरमियान भी वो काम नहीं कर पाए जो हमारी सरकार ने अभी बीते 6 महीने में कर दिया। और 10 दिन के अंदर तो ऐसा लगा कि एक के बाद एक, जैसे बारिश की झड़ी हो रही, बारिश में पानी गिर रहा, ऐसे रोज हमारे कार्यक्रम चल रहा है, एक के बाद एक। आज भी लग रहा था हेलीकॉप्टर उतरेगा या नहीं उतरेगा। हमने कहा हेलीकॉप्टर भी उतरेगा और भूमि पूजन भी होगा और लोकार्पण भी होगा। विकास के मामले में बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। बोला महाकाल महाराज की। जब भगवान का आशीर्वाद है, जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो प्रकृति भी आशीर्वाद देती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। और भारत के अंदर ये सभी संभावना है जिसके आधार पर उसकी विकास दर बता रही है। हमारे लिए आज दुनिया के लिए ये बड़ा आकर्षक का केंद्र हो गया हमारा देश। और उसी के आधार पर मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके वो सभी संभावनाओं पे काम कर रहा है जिसकी आज दरकार है। अगर मैं बीते 10 दिन के अंदर के कुछ प्रमुख कार्यक्रम बताऊं, आज यहाँ 272 करोड़ की इस इंडस्ट्री का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। और अभी यहाँ के बाद 2 जगह मुझे और जाना है, उनकी मैं बात बाद में करूंगा। लेकिन 6 जुलाई सतगड़ी भोपाल के अंदर हमारा एक नया प्रकार का इंडस्ट्रियल पार्क, जिसके आधार पर भोपाल केवल प्राकृतिक सौंदर्य की राजधानी नहीं रहने वाली, अब वहां भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। 15,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने के लिए 10,000 से ज्यादा तो कन्वेंशन सेंटर की क्षमता का पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर भोपाल में बनने वाला है। 5 जुलाई को हमारे चंबल अंचल में 2,500 करोड़ से ज्यादा की ताकत का हमारा अपना डिफेंस पार्क, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की अलग क्षमता है, लेकिन अब हमारी वहां बनने वाली मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन की छाती का नाप लेने के लिए तैयार रहेगी। ये हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा। जोरदार ताली बजाए पूरा चंबल का अंचल भी 2,500 करोड़ का नया निवेश। ऐसे एक नहीं कई प्रकार की बात। 30 जून को पेप्सिको कंपनी के द्वारा लगभग 1,250 करोड़ की नई भारत की दूसरी बड़ी यूनिट, जो देश के साथ मध्य प्रदेश के लिए भी हमने ये किसान कल्याण वर्ष की घोषणा की। ऐसे में 32 जिलों के अंदर आलू से जमपुर में 3 अलग अलग इंडस्ट्रियों के इसमें आया हूँ, जिसमें 272 करोड़ का ये सेकंड प्लांट का आज लोकार्पण हुआ है।
जिसके माध्यम से लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा और विकास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। बीते 10 दिन के अंदर हजारों करोड़ के निवेश के अलग अलग कार्यक्रम संपन्न हुए। मेरी अपनी ओर से बधाई।